आज के समय में जहां सब लोग जुड़े रहना चाहते हैं, वहां अच्छी तरह से बातचीत करना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ अपने मन की बात कहने से ज्यादा जरूरी है बातचीत में समझदारी और नजाकत बरतना। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को इस तरह से व्यक्त करना जो दूसरों के प्रति ध्यान रखने वाला, सम्मानजनक और संवेदनशील हो। समझदारी से की गई बातचीत ही मजबूत रिश्तों की नींव होती है, फिर चाहे वो निजी रिश्ते हों या प्रोफेशनल। इसकी मदद से हम मुश्किल चीजों पर भी बात कर पाते हैं, झगड़ों को शांति से सुलझा पाते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ विश्वास का रिश्ता बना पाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा ऑफिस जहां सभी साथी बिना किसी डर के अपने विचार शेयर कर सकें, या फिर एक ऐसा परिवार जहां अलग अलग राय होने पर भी समझदारी और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बातचीत होती है। यही तो ताकत है समझदारी भरी बातचीत की। ये एक ऐसा माहौल बनाती है जहां खुलकर बातचीत हो सकती है और हर किसी को सुना और सम्मान दिया जाता है। इस कला में महारत हासिल करके हम नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं, अपनी बातचीत में तालमेल बनाते हैं और अपने रिश्तों को और भी गहरा बनाते हैं। जब हम समझदारी से बात करते हैं तो हम न सिर्फ दूसरों का बल्कि खुद का भी सम्मान करते हैं। हम अपनी भावनात्मक समझदारी दिखाते हैं, जो कि इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। समझदारी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने असली विचारों को छुपा लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को इस तरह से व्यक्त करें जो कि सच्चा भी हो और दूसरों का ध्यान रखने वाला भी। ये ईमानदारी और हमदर्दी के बीच संतुलन बनाने जैसा है, ताकि हमारा संदेश उसी भावना से समझा जाए जिस भावना से उसे भेजा गया था। समझदारी से बातचीत करने का सबसे अहम पहलू है ध्यान से सुनना। सिर्फ शब्दों को सुन लेना ही काफी नहीं है, हमें सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान से सुनने का मतलब है पूरा ध्यान देना, बात समझ न आने पर सवाल पूछना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमने बात समझ ली है, उसे दोबारा बताना। इससे सच्ची रुचि दिखाई देती है और बोलने वाले व्यक्ति के साथ गहरा संबंध बनता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त आपको अपनी किसी परेशानी के बारे में बता रहा है। उसे सलाह देने या अपनी कहानियां सुनाने की बजाय ध्यान से सुनने की कोशिश करें। हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर हिलाएं, जिससे पता चले कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। तुम्हें कैसा लगा, या तुम्हें क्या लगता है कि इसे कैसे संभाला जाए, जैसे सवाल पूछें और उनकी परेशानी को दोबारा अपने शब्दों में कहें, जिससे उन्हें लगे कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या कदम उठाना है। ध्यान से सुनने के लिए धैर्य की जरूरत होती है और सामने वाले व्यक्ति की बात को समझने के लिए खुद के विचारों को शांत रखने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। यह बिना किसी राय या बीच में टोके खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करने के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने जैसा है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम न केवल बोलने वाले के संदेश को गहराई से समझ पाते हैं, बल्कि अपने बीच के बंधन को भी मजबूत करते हैं, जिससे विश्वास और हमदर्दी बढ़ती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। उनमें हमें खुश करने, प्रेरित करने, लेकिन साथ ही हमें दुखी करने और ठेस पहुंचाने की भी क्षमता होती है। समझदारी भरी बातचीत में इस बात का ध्यान रखना शामिल है कि हम कौन से शब्द चुन रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उस स्थिति के हिसाब से सही हों और सुनने वाले के प्रति सम्मानजनक हों। इसका मतलब है कि हमें अपने लहजे का ध्यान रखना होगा, कठोर भाषा से बचना होगा और ऐसे शब्दों का चयन करना होगा जो समझ और सहयोग को बढ़ावा दें। उदाहरण के लिए, आप इस बारे में गलत हैं कहने के बजाय कुछ इस तरह से कहने की कोशिश करें, मैं आपकी बात समझ सकता हूं और मैं चीजों को थोड़ा अलग तरह से देखता हूं। क्या हम दोनों विचारों पर गौर कर सकते हैं? पहले उनके नजरिए को स्वीकार करके आप बातचीत के लिए एक बेहतर माहौल बनाते हैं और बचाव की संभावना को कम करते हैं। सोच समझकर शब्दों का चुनाव करना लिखित संवाद के लिए भी मायने रखता है। ईमेल, टेक्स्ट और सोशल मीडिया में लहजे और मंशा को गलत समझा जाना आसान होता है। भेजने से पहले अपने संदेशों को दोबारा पढ़ने के लिए समय निकालें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे स्पष्ट, संक्षिप्त और सम्मानजनक हों।